अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जी, कहाँ से हैं आप और खैरियत से आना हुआ? मौलाना साहब ये सब छोड़ें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं आपके पास 3 सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अगर आप मेरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे सके तो आपको इस्लाम छोड़ना होगा। जी मोहतरम, अर्ज़ करें, पूछें आपने क्या पूछना है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर खुदा है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? नज़र तो आना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि शैतान तो खुद आग से बना है, तो उस पर दोज़ख की आग कैसे असर करेगी? मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर इंसान से हर गलत काम शैतान करवाता है तो उसकी सज़ा इंसान को क्यों दी जाएगी? मौलाना साहब, मुझे पहले से ही पता था, मेरे इन सवालों का जवाब है ही नहीं आपके पास। ये क्या कर दिया आपने? इतनी जोर से बट्टा मार दिया। पूछे तो मैंने 3 सवाल थे, आपको माफ नहीं करूंगा मैं। अभी सरदार के पास जाता हूं मैं। बोलो मियाँ, कैसे आना हुआ? खैरियत है? सरदार साहब, खैरियत तो नहीं है, गजब हो गया है। क्या मतलब, क्या हुआ? खुल के बताओ। सरदार साहब, आज मैं मौलाना के पास कुछ सवालात लेके हाजिर हुआ था। उन्होंने उल्टा मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय मुझे जोर से बट्टा मार दिया। सरदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मियाँ तू परेशान ना हो, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जा मुंशी, जाके मौलाना साहब को बुला के और क्या, सरदार साहब तुझे याद कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपको सरदार साहब ने याद किया है। जी मुझे पता था, चलो चलते हैं। मौलाना साहब, आपने इस भले आदमी को बट्टा क्यों मारा? आखिर माजरा क्या है? सरदार साहब, मैंने इसे बट्टा तो नहीं मारा, बल्कि मैंने इसके 3 सवालों का जवाब दिया है। क्या मतलब मौलाना साहब, मैं कुछ समझा नहीं। सरदार साहब, इसने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। इसका पहला सवाल ये था कि अगर खुदा मौजूद है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो अब मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूँ। मियाँ, एक बात बताओ, जो मैंने बट्टा तुम्हें मारा, क्या उसका दर्द तुम्हें हो रहा है? मुझे कल से बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं सरदार साहब के पास आया था। ठीक है, अगर तुम्हें दर्द है तो दिखाओ मुझे, कहाँ है दर्द? दर्द भला कैसे नज़र आएगा? दर्द तो महसूस किया जाता है। अब तुम्हें तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। खुदा को भी महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम इंसानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम खुदा को देख सकें। और हाँ, खुदा को देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। जी भर के देखेंगे वो लोग जो जन्नत में होंगे। अच्छा, इसका दूसरा सवाल क्या था? सरदार साहब, इसका दूसरा सवाल ये था कि शैतान खुद आग से बना है, तो उस पर दोज़ख की आग कैसे असर करेगी। तो अब मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मियाँ, एक बात बताओ, ये बताओ कि इंसान किस चीज़ से बना हुआ है? मौलाना साहब, इंसान तो मिट्टी से बना हुआ है। बेशक इंसान मिट्टी से बना हुआ है, तो वो बट्टा जो मैंने तुम्हें मारा था वो भी तो मिट्टी का बना हुआ था, तो तुम पर कैसे असर कर गया? सरदार साहब, इससे पूछें, जब आग शैतान पर असर नहीं कर सकती तो मिट्टी इंसान पर कैसे असर कर सकती है? तो पूछें इससे। वाह मौलाना साहब। अच्छा, अब इसका तीसरा सवाल क्या था? सरदार साहब, इसका तीसरा सवाल ये था कि अगर इंसान से हर गलती शैतान करवाता है तो उसकी सज़ा इंसान को क्यों दी जाएगी। अब मैं इससे पूछता हूँ, जो बट्टा मैंने तुम्हें मारा वो गलती मुझसे शैतान ने करवाई है, तो तुमने मेरे खिलाफ़ क्यों मुकदमा दर्ज करवाया है? वाह मौलाना साहब, आपने इसके तीनों सवालों का बेहतरीन जवाब दे दिया है। हाँ भाई, तुझे कुछ कहना है? सरदार साहब, मौलाना साहब ने मेरे तीनों सवालों का जवाब बेहतरीन दिया है। अब मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा दें।